विचारधारा की लड़ाई चल रही है कांग्रेस बीजेपी के बीच में। बीच में केजरीवाल जी आए, खंबे पे चढ़ गए। चढ़ गए खंबे पे। अच्छा वो अब दूसरी बात है कि भैया 5 साल पहले खंबे पे चढ़े थे, अब धड़ाक से ऊपर से नीचे गिर गए, वो अलग बात है। इंडिया गठबंधन मजबूत होगा। नहीं, लेकिन हरियाणा इंडिया गठबंधन और मजबूत होगा। कांग्रेस हमारा बड़ा पार्टनर है, सीनियर पार्टनर है, राष्ट्रीय पार्टी है। राहुल जी हमारे नेता है। नमस्कार। दिल्ली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को एक बार फिर शून्य पर पराजय का सामना करना पड़ा है। बावजूद इसके इंडिया गठबंधन के मुख्य सहयोगियों का सुर कांग्रेस से ताल मिलाने लगा है। जिस अखिलेश यादव ने दिल्ली में कांग्रेस के विरोध में आपका प्रचार किया, वही अखिलेश यादव अब कहे जा रहे हैं इंडिया गठबंधन मजबूत होगा, इंडिया गठबंधन मजबूत होगा। इंडिया गठबंधन मजबूत होगा। नहीं, लेकिन हरियाणा इंडिया गठबंधन और मजबूत होगा। हम और आप लोग अपनी कई बार हार से बहुत कुछ सीखते हैं। जो संजय राउत दिल्ली में खुलकर केजरीवाल के साथ खड़े थे, वही संजय राउत अब राहुल गांधी को सब कुछ मान रहे हैं। क्यों? इस क्यों पर बात करेंगे। पहले संजय राउत को सुन लेते हैं। नहीं, इंडिया अलायंस की बात नहीं है। कांग्रेस हो, हम सब इंडिया अलायंस के साथीदार पार्टनर है। कांग्रेस हमारा बड़ा पार्टनर है, सीनियर पार्टनर है, राष्ट्रीय पार्टी है। राहुल जी हमारे नेता है। लेकिन हमारे जैसे जो लोग हैं, जो महाराष्ट्र में सालों साल से अलायंस में या अखाड़े में काम करते, उनको लगता है कि ये सबकी जिम्मेदारी होती है। खास करके जो बड़ा पार्टनर होता है, उनकी जिम्मेदारी होती है कि सबको संभाल कर आगे लेकर जाइए। ये जिम्मेदारी आपकी भी थी, बैठकर बात करना चाहिए था। क्या हो गया? आपने सत्ता गंवाई और कांग्रेस को कुछ नहीं मिला। अगर दोनों बैठते, बातचीत होती, 2 कदम कोई आप वाले आगे पीछे करते या कांग्रेस वाले करते, तो शायद मुझे लगता है जिस तरह से बीजेपी को जीत मिली है वो नहीं मिलती। तो इसके पीछे आप क्या कारण मानते हैं, किसकी वजह से? सब लोग, एवरीबडी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस डिफीट। आप भी जितनी जिम्मेदार है उतनी कांग्रेस भी है। अहंकार नहीं होना चाहिए, ईगो नहीं होना चाहिए अलायंस की राजनीति में, यह हमारा कहना है। महाराष्ट्र में हमने 25 साल तक बीजेपी के साथ काम किया है। 25 साल एक अलायंस टिकना ये बड़ी बात है। अभी भी हम महाविकास अघाड़े में काम करते हैं, हमें मालूम है किस तरह से अघाड़े में या अलायंस में काम करना चाहिए। कांग्रेस को अपनी बड़ी भाई की जिम्मेदारी हमेशा बहुत ही संयम से निभानी चाहिए। क्या इंडिया अलायंस में नेतृत्व परिवर्तन की बात, जैसा कि ममता बनर्जी का नाम चल रहा है, आप भी सहमत हैं उसको लेकर? नहीं, उसका ऊपर कभी हमारी बात नहीं हो गई। जब हम एक साथ बैठेंगे इंडिया अलायंस की बैठक में, तो उसका ऊपर कोई चर्चा करना चाहते हैं तो चर्चा होगी। उसमें नई बात क्या है? चर्चा है, डेमोक्रेसी है। बीजेपी में अगर डेमोक्रेसी नहीं है, उसका मतलब ये नहीं कि इंडिया अघाड़े में नहीं है, इंडिया अलायंस में नहीं है। हमारे यहाँ डेमोक्रेसी, हम अपनी बात रख सकते हैं। उमर अब्दुल्ला जी ने एक बात रखी है ना, झगड़ते रहो, चर्चा होगी उसके ऊपर। तो क्या सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है? दरअसल अखिलेश और संजय राउत का सुर यूं ही नहीं बदला है। दिल्ली के चुनाव में ये पूरी तरह साफ हो गया था कि कांग्रेस अब घर फूंक कर तमाशा देखने को तैयार नहीं है। कांग्रेस अब इस दबाव में नहीं आने वाली है कि लोकसभा चुनाव में सीट चाहिए तो विधानसभा चुनावों में सब कुछ सहयोगी दलों के अनुसार ही होगा। कांग्रेस यह जानती है कि आने वाले विधानसभा चुनावों यूपी, बिहार और बंगाल में गंवाने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं है। पंजाब है तो वहां लड़ाई बीजेपी से नहीं, आम आदमी पार्टी से ही सीधी है। दिल्ली की तर्ज पर ही पंजाब, बिहार और यूपी में उसका मुख्यमंत्री नहीं अन्य का बनना है। तो अब उसको ही झुकना होगा
जिसका मुख्यमंत्री बनना है। यूपी में सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव अपने दम पर न तो दलित वोट ही ले सकते हैं और न ही एक मुश्त मुस्लिम वोट की कल्पना कर सकते हैं। यही हाल बिहार में तेजस्वी यादव का भी है। ऐसे में दिल्ली में कांग्रेस की हार के बावजूद जो हाल केजरीवाल का हुआ, वही हाल अखिलेश और तेजस्वी यादव का भी हो सकता है। क्योंकि 15 सीटों पर कांग्रेस को दिल्ली में उतने वोट मिले जितने से कम पाकर भी केजरीवाल, सिसोदिया और सौरभ सरीखे बड़े नेता न केवल चुनाव जीत जाते, बल्कि 15 सीट आने पर केजरीवाल की सरकार भी बन जाती। कांग्रेस पार्टी ने आम आदमी पार्टी को टेंट पहुंचाया। देखिए, कांग्रेस ने पहले से बेहतर प्रदर्शन किया, हमारा वोट प्रतिशत बढ़ा है। डेफिनेटली आम आदमी पार्टी के हाथ में सरकार थी, सत्ता थी, और भ्रष्टाचार में घिरने के बाद जो भी नुकसान होना था वो उनका होना था और उनका हुआ। पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल संयोजक हार जाते हैं, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, सौरभ यादव, हार गई पूरी पार्टी। खोया उन्होंने, हमने कुछ नहीं खोया, हमने पाया है। और डेफिनेटली बीजेपी ने उसका लाभ उठाने में कामयाब बीजेपी होती हुई इन चुनावों में दिखी है। सरकार अब उनकी बनी है, लेकिन सबसे बड़ा लूजर और नुकसान किसी का हुआ है तो वो आम आदमी पार्टी का हुआ है। और अब ये पार्टी के 22 विधायक बचा सकते हो केजरीवाल जी, अब बचा लीजिए। पहले आप बोल रहे थे इतने करोड़ों रुपए का ये लगाया, कुछ साबित नहीं, हमेशा झूठे आरोप लगाते हैं। अब हम आपको बता रहे हैं कि 22 विधायक हैं आपके पास, बचा सकते हो तो बचा लीजिएगा, क्योंकि अब आपकी पकड़ भी पार्टी में, संगठन पे कमजोर हो चुकी है। पंजाब भी संभलता हो तो अब संभाल लीजिए, क्योंकि आप मुख्यमंत्री थे, आप कन्वीनर थे, आपकी सरकार थी, सत्ता थी। ब्लैकमेलिंग का काम पार्टी के अंदर बाहर, दिल्ली, पंजाब आपने बहुत किया, लेकिन अब मुझे नहीं लगता कोई भी उनकी तानाशाही अरविंद केजरीवाल जी की और ब्लैकमेलिंग में आने वाला है। अब बराबरी का जो है जवाब दिया जाएगा। सहयोगी दलों को अब यह भी एहसास होने लगा है कि मोदी से मात्र राहुल गांधी ही लड़ाई लड़ सकते हैं, क्योंकि राहुल गांधी ही एकमात्र वह नेता हैं जिन्हें ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स की टीमें पूछताछ के लिए बुलाई तो जरूर, लेकिन डरा नहीं सकी। राहुल की संसद सदस्यता समाप्त तो हुई, लेकिन सदन में आने से उनको रोका नहीं जा सका। ऊपर से गैर भाजपाई राष्ट्रीय नेतृत्व की शून्यता। ऐसे में विपक्ष के सामने दो विकल्प बचते हैं। विपक्ष या तो एक देश एक नेता के सिद्धांत को स्वीकार करते हुए मोदी जी की शरण में चला जाए, या फिर एक देश मजबूत विपक्ष के सिद्धांत को चुनते हुए राहुल गांधी का साथ दे। हिंदुस्तान में विचारधारा की लड़ाई चल रही है। एक तरफ कांग्रेस पार्टी जो संविधान को मानती है और इसके लिए लड़ रही है, और दूसरी तरफ आरएसएस, बीजेपी जो इस संविधान के खिलाफ हैं, अंबेडकर जी, गांधी जी के संविधान के खिलाफ हैं, इसको कमजोर करते हैं और इसको खत्म करना चाहते हैं। ये लड़ाई चल रही है।